नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। आपके साथ मैं हूं ऋतु सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो खबर असरदार में अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर दुनिया में युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अमेरिका और ईरान में सीजफायर खत्म हो गया है। उस समय अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर आज 80 से ज्यादा हमले किए। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ईरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी के आगे झुकेगा नहीं। उधर ट्रंप के बयान से वैश्विक चिंता बढ़ गई है और इसका असर भी दिखने लगा है। तेल में उछाल आ गया है और बाजार धड़ाम हो गए। अब खबर यह भी है कि आज रात को अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। I think it's over. Ceasefire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. एक बार फिर दुनिया में युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अमेरिका और ईरान में सीजफायर खत्म हो गया है और फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। अभी कुछ रोज पहले ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बातचीत खत्म और बमबारी शुरू। 7 जुलाई को ईरान ने अचानक से हॉर्मुज में 3 जहाजों पर बम गिरा दिए। ये तीनों जहाज हॉर्मुज में ईरान के तय रूट को फॉलो नहीं कर रहे थे। एक जहाज कतर का था और दूसरा सऊदी अरब का। हमले के बाद ट्रंप बौखला गए। गुस्से में अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर आज 80 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कोस्टल रडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स को धुआं कर दिया। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. इन हमलों के बाद ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और कुछ देर बाद ट्रंप ने आग बबूला होकर कह दिया कि जाओ, डील खत्म, अब हमें जो करना है वो करेंगे। ट्रंप के बयान से वैश्विक चिंता बढ़ गई है और इसका असर भी दिखने लगा है। तेल में उछाल आ गया है और बाजार धड़ाम हो गया है। ब्रेंट क्रूड में करीब 6% तक का उछाल आया है। तेल $78 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। यूरोपीय शेयर बाजारों में 1.6% की गिरावट हुई है। युद्ध के ऐलान के साथ ही निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। ऊर्जा आपूर्ति पर संकट की आशंका एक बार फिर गहरा रही है। अमेरिका ईरान तनाव से महंगाई बढ़ने का डर दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान को कैंसर कहा। बोले, कैंसर का इलाज समय रहते करेंगे। 7 जुलाई को ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल ठिकाने और रेवोल्यूशनरी गार्ड की 60 से ज्यादा छोटी नौकाएं शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाई ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडबरू मध्य में 3 कारोबारी जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने कहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डटा हुआ है। ईरान ने खाड़ी देशों को खुली चेतावनी दी है। अगर अमेरिका के हमले में किसी भी तरह का साथ दिया तो उसे टारगेट माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर आखिर क्यों टूट गया। जो डील हुई थी उसको ट्रंप ने क्यों तोड़ दिया। दरअसल हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान ने पिछले दिनों हमला कर दिया था और 3 कारोबारी जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। और इसके बाद ईरान के हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिका की ओर से इसके बाद हमला कर दिया गया। 7 जुलाई को ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया था और उधर अमेरिका के एक्शन के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत पर जवाबी हमला किया। वहीं सीजफायर तोड़ने पर अमेरिका को ईरान ने दो टूक कह दिया है। ईरान ने कहा है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम डटे हुए हैं। अमेरिका के साथ साथ ईरान ने खाड़ी देशों को भी खुली चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो ईरान की ओर से एक्शन लिया जाएगा। और